नमस्कार, स्वागत है आप सबका। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। जुवेनाइल बिल राज्यसभा में पास। मेनका गांधी ने कहा मजबूत कानून वक्त की जरूरत। विपक्ष ने की जुवेनाइल बोर्ड को और अधिकार देने की मांग। डीडीसीए मामले में प्रधानमंत्री ने किया वित्त मंत्री का बचाव। कहा आडवाणी की तरह बेदाग निकलेंगे जेटली। दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत 6 को हाईकोर्ट का नोटिस। दिल्ली में उड़ान भरने के तुरंत बाद बीएसएफ विमान हादसे का शिकार। 3 अधिकारियों समेत 10 की मौत। परिजनों को 20-20 लाख के मुआवजे का ऐलान। तमिलनाडु ने बाढ़ राहत के लिए मांगे 25,912 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री को चिट्ठी। कहा अपने बलबूते नुकसान की भरपाई मुश्किल। दो दिन की रूस यात्रा पर कल रवाना होंगे प्रधानमंत्री। 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। रक्षा, ऊर्जा और व्यापार में बढ़ेगा सहयोग। राज्यसभा में किशोर न्याय विधेयक आज पारित हो गया। विधेयक में जघन्य अपराध में बालकों की उम्र घटाकर 16 साल की गई है। इस बिल पर सरकार को विपक्ष का साथ मिला। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने सांसदों की शंकाओं का जवाब दिया। चर्चा के दौरान जहां कांग्रेस ने जघन्य अपराध की परिभाषा तय करने पर जोर दिया, वहीं कई सांसदों ने इस दौरान अपना अपना पक्ष रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डीडीसीए विवाद से वित्त मंत्री अरुण जेटली पूरी तरह बेदाग निकलेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस आधारहीन आरोप लगा रही है। उधर संसद में लगातार ये मुद्दा छाया रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली का पुरजोर बचाव किया। उन्होंने कहा कि डीडीसीए विवाद का हश्र भी हवाला मामले जैसा होगा। The Prime Minister said the example of Sri Radha Krishna Advani, the government at the time tried to implicate him in Hawala, and Advani ji came out with flying colors, and then Congress strategy has boomerang out of the Congress party. Same thing is going to happen with regard to the allegation against Sri Arun Jetli. उधर राज्यसभा में ये मामला लगातार दूसरे दिन भी उठा। कांग्रेस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग दोहराई। उपसभापति पीजे कुरियन ने कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा को ये मामला उठाने की अनुमति नहीं दी। इस वजह से कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। I am only saying that there is a procedure for raising allegation. I will tell you the procedure. You should see the rule. You should give a written intimation to the chairman that you are going to raise it. लोकसभा में भी कांग्रेस सांसदों ने पहले प्रश्नकाल और फिर शून्यकाल में ये मामला उठाने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। श्याम सुंदर के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी हमारे साथ हैं। अनिल, स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो अनिल, ये समझना चाहूँगा कि दिल्ली विधानसभा ने एक स्पेशल सत्र बुलाया जहाँ पर एक आयोग बनाने को मंजूरी और काफ़ी तीखा हमला दिल्ली के मुख्यमंत्री का न सिर्फ वित्त मंत्री अरुण जेटली पर बल्कि प्रधानमंत्री पर भी कि वो जेटली साहब को बचा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए कविन जी, जिस तरह का लोकतांत्रिक मूल्य और जिस तरह से होना चाहिए, आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की भाषा सुन रहा था। बहुत ही आपत्तिजनक भाषा है और एक मुख्यमंत्री को कतई इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिस प्रकार के शब्द केजरीवाल जी कर रहे थे। अभी आपने चंद दिनों पहले भी देखा, वो जब उनके यहाँ उनके प्रमुख सचिव के भ्रष्टाचार के मामले में उन पर छापा पड़ा था, तो किस तरह की बात कर रहे थे, किसी के कर्म फूटे हैं, कभी कहीं इस तरह के बड़े जो गरिमापूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और बड़ा दुखद है कि दिल्ली देश की राजधानी और उसके मुख्यमंत्री इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते, बड़ा दुखद है कविन जी। लेकिन अनिल, जो आज बात हुई, यानी कि आपकी पार्टी की जो संसदीय बोर्ड की बैठक थी जिसमें हवाला का मैं कहूँ कि जिक्र किया गया, उसको लेकर भी विपक्षी नेताओं ने हमला बोला है। मैं कई सोशल साइट पर देख रहा था, वहाँ पर जिक्र ये है
कि हवाला में तो आरोपी लालकृष्ण आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था, लेकिन यहां पर फिर जेटली साहब इससे क्यों कतरा रहे हैं? नहीं, देखिए कविन जी, एक तो बात मैं कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर लालकृष्ण आडवाणी जी का जो बहुत बड़ा राजनीतिक जीवन रहा है और बड़ा प्रामाणिक राजनीतिक जीवन रहा, बड़ा निष्कलंक जीवन रहा है और बहुत ही गरिमापूर्ण जीवन आडवाणी जी का रहा है। उसी प्रकार से अगर आप देखें कि जेटली जी का जो राजनीतिक जीवन जितना भी रहा है, उसमें कहीं कोई एक लेस मात्र का भी कहीं आरोप उनके ऊपर कभी नहीं लगा है। और अरुण जी के बारे में पूरे देश के अंदर जो परसेप्शन है, जो छवि है, वो इस प्रकार के कि अरुण जी बड़े साफ सुथरी राजनीति के प्रतीक माने जाते हैं। तो उसी प्रकार से उस जो बात का मतलब यही है कि आडवाणी जी के ऊपर आरोप लगाए गए थे तो आडवाणी जी बेदाग साबित हुए थे। इसी प्रकार से अरुण जी के ऊपर जो एक अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं उससे वो भी निकलेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का सीधा आरोप यह है अनिल कि जिस तरीके से इस पूरे मसले पर है, और बीजेपी जो कि दुहाई देती थी कि अगर किसी पर आरोप लगे तो उस जांच से खुद को अलग कर ले और जब तक जांच के नतीजे सामने ना आ जाए तब तक वो पद पर न रहे, उस अपने स्टैंड से अरुण जेटली के मसले पर खुद को क्यों अलग खड़ा कर रही है? देखिए कविन जी, मैं आपके दर्शकों को जरूर बताना चाहता हूँ कि ये मामला क्या है। ये मामला है दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान बनाने का, जो कि 114 करोड़ रुपए का जिसमें व्यय हुआ है। और इसी के साथ मैं बताना जरूर चाहूँगा कि देश के अंदर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में बना था, जिसकी केवल मरम्मत की गई कांग्रेस के शासनकाल में होता, उसमें 900 करोड़ रुपए लगे थे। कहाँ 114 करोड़, कहाँ 900 करोड़, बराबर कैपेसिटी का। ध्यानचंद स्टेडियम बना था जिसमें 600 करोड़ रुपए लगे थे उसकी मरम्मत में, और एक नए स्टेडियम का निर्माण केवल 114 करोड़ में हो गया। ये बेईमानी है, कहीं दिखती है क्या इसमें? नहीं, पहली ये बात। तो दूसरी ये बात, तो अनिल, आरोप इसकी पहले जांच भी लगाए तो गए थे आयोग अरुण जेटली करेगा, जी। जांच एजेंसी करेगी। ये कंपैरिजन क्या आपको लगता है कि वाकई मायने नहीं, रखता मैं है जब कविन जी आरोप आपको लगे ये हों? नहीं, मैं कविन जी आपकी बात सुन नहीं पाया, जरा एक बार फिर से एक बार। मैं कहता हूं ये जो कंपैरिजन है अनिल, क्या ये वाकई मायने रखता है आरोपों को लेकर? जी ये तो जो जांच एजेंसी होगी या जिसको जांच करना नहीं, होगा वो देखिए बता आरोपों को सकता लेकर है। नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। देखिए कविन जी, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कहाँ 114 करोड़ रुपए और कहाँ 900 करोड़ रुपए। 114 करोड़ में नया स्टेडियम बना के तैयार कर दिया और 900 करोड़ में केवल मरम्मत की गई कांग्रेस के शासनकाल में। पहली बात ये। दूसरी बात, इस मामले में पहले भी जांच हुई। देखिए कविन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस मामले में कांग्रेस की जब सरकार थी दिल्ली के अंदर तो उन्होंने जांच कराई थी, और SFIO जो था, उस SFIO ने इसकी जांच की थी। और उस जांच में क्या पाया गया था, मैं आपको पढ़ के एक बार सुना देता हूँ, सिर्फ फाइंडिंग उसकी लास्ट की। जांच के दौरान पाया गया कि श्री अरुण जेटली DDCA के अध्यक्ष हैं और एक गैर कार्यकारी चेयरमैन की तरह कार्य समिति निदेशक मंडलों की बैठक की अध्यक्षता करते हैं तथा कंपनी की दैनिक गतिविधियों में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, उसका अंतिम पैरा बहुत महत्वपूर्ण है कविन जी, जिसमें कहा गया कि इस तरह से संक्षेप में कुछ अनियमितताएं और कुछ गैर अनुपालन वे तकनीकी खामियां पाई गई हैं, लेकिन जांच की प्रक्रिया के दौरान कोई धोखाधड़ी हुए ऐसा पाया नहीं गया है। और जैसा कि श्री आजाद ने आरोप लगाए वैसा कुछ पाया नहीं गया है। तो जब कांग्रेस की सरकार ने इसकी जांच कराई और उसमें कहा गया कि अरुण जेटली जी का कोई इसमें मामला नहीं और ना ही कोई धोखाधड़ी हुई है, तो स्पष्ट हो जाता है कि इसमें अरुण जेटली जी की कहीं संलिप्तता नहीं और ना ही कोई भ्रष्टाचार का मामला बनता है। चलिए देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, वक्त की कमी, बहुत संक्षेप में। प्रॉब्लम है कि इस सरकार की USP क्या है। देखिए इस सरकार की USP क्या है, इस सरकार की USP है भ्रष्टाचार मुक्त शासन। और आज देखिए किस तरह से केजरीवाल और कांग्रेस एक साथ जुगलबंदी कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। देखिए केजरीवाल जी का कोई आरोप लंबी बहस है, लेकिन हेराल्ड के मामले में बीजेपी जिस तरीके से करप्शन को लेकर आक्रामक थी पिछली सरकारों पर, उसी तरह का आक्रामक तेवर विरोधी अपना रहे हैं। अब रास्ता आप लोगों को चुनना है कि आप लोग कैसे उनको जवाब देंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा नहीं, लेकिन चलते बता दें कि उत्तर प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो कि आज स्पेशल सत्र बुलाया था, वहां पर कहा है कि DDCA विवाद में सीधे प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं और उनके इस्तीफे की उन्होंने मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सचिवालय पर छापे का मकसद वित्त मंत्री अरुण जेटली को बचाना था। बीजेपी ने आरोपों का हालांकि खंडन करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार DDCA पर कब्जा करना चाहती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।